मैम, आपने जो ज़िंदगी में जो आपने संघर्ष किया है, कहाँ से आपकी ये शुरुआत हुई है? मैं इसके बारे में जानना चाहता हूँ, आपकी लाइफ के बारे में। ठीक ठीक। तो बताइए मुझे। मेरी शादी 93 में हुई थी। जी। ठीक है, 1993 में। जी। तो मेरी शादी हुई थी तो मेरे हस्बैंड बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे। मेरी शादी मेरे माँ बाप ने उससे कर दी। हम लोगों को इतना वो नहीं हो रहता था कि हमारी शादी किस तरीके से की जाएगी। जैसे माँ बाप करते थे वैसे शादी मेरी हो गई। ठीक, शादी होने के बाद मैं अपनी फैमिली के साथ अटैच रही। जी। अटैच रहने के बाद में जब मेरी आगे की फैमिली बढ़ी जी। तो मेरे हस्बैंड किसी लायक नहीं थे। जी। फिर भी मैंने उनके साथ रही थी। जी। मैं वहाँ पर भी अपना थोड़ा सा घर से करती थी, जो मेरे पे सिलाई कढ़ाई बुनाई जो भी आता था उससे मैं थोड़ा पैसा कमाती थी, क्योंकि मुझे अपने बच्चों को किस तरीके से डील करना है। तो बच्चों को पढ़ाना भी था। मेरे बहुत अच्छी ख्वाहिश थी कि मेरे बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़े। मेरे हस्बैंड एक मजदूर थे जी। जो वो कटाई करते थे चूड़ियों की, मगर मेरी शादी झूठ बोल के की गई थी कि हमारे अड्डे हैं, हमारा घर का मकान है, बहुत कुछ है, मगर उनका कुछ भी नहीं था। फिर भी मैंने एडजस्ट करके उनके साथ रही थी। मगर शादी करने के बाद बच्चों को भी पाला और अपना शॉप भी चलाया। शॉप क्या था, घर से ही था जी। बाहर से मेरा कोई शॉप नहीं था। तो समथिंग आपके हस्बैंड का आपको किस टाइम में कितने दिनों बाद आपको छोड़ के चले गए थे? मेरे हस्बैंड मुझे 2005 में छोड़ दिया था। जी। तो 2005 में उन्होंने मुझे एक साड़ी से निकाला था। जी। तो मैं अपनी बेटी को लेके घर से निकल आई थी। आगरा जब मेरी सिस्टर की शादी थी उस टाइम पे 30 अप्रैल को, तो मैंने ये कही मैंने मैं जब तक माँ बाप के पास रहूंगी तो मेरे बच्चे किस तरीके से पलेंगे। तो मैंने आगरा ही में रेंट पे रूम लिया। मेरे पास कुछ भी नहीं था, मेरे पास कानों के कुंडल थे। मैंने उसी से अपनी फैमिली आगे बढ़ाई थी। तो बच्चे दोनों, 2 बेटे थे, 1 बेटी थी। तो मैं वहां पे एक अपनी जो घर का सामान था ना वो मेरे ससुराल वालों ने नहीं दिया था। तो मैंने थोड़ा मेहनत करके उसको अपना जोड़ती गई और अपना पार्लर चलाती गई। पार्लर भी चलाती थी, बच्चों को भी कोचिंग करती थी, टीचरिंग भी करती थी। मगर बच्चों को मेंटेनेंस करने के लिए मुझे हर काम, सुबह से उठती थी मॉर्निंग तक शाम तक यही काम था कि मुझे अपने बच्चे पालने। और औरत चाहे तो बच्चों को क्यों नहीं निर्भर बना सकती है। औरत कदम को बढ़ाएगी तो कदम बढ़ेंगे, औरत नहीं चाहेगी तो वो पीछे रह जाएगी। मगर मेरी फैमिली नहीं चाहती थी, हम लोग गुप्ता हैं इसलिए मेरी फैमिली नहीं चाहती कि मैं पार्लर करूं। मगर मैंने अपनी फैमिली के खिलाफ, मायके वालों के खिलाफ, तब मैंने पार्लर अपना चलाया। चलाने के बाद मैं छोटा सा शोकेस लगा के मैंने अपना पार्लर मेंटेनेंस किया। उससे बच्चे मैंने अपने पढ़ाए। तो मैं छोटा सा स्कूल था, जब मैं बच्चों को तीनों को जरा सी फीस में वहीं पढ़ाया। फिर मेरे पे थोड़ा सा पैसा आता गया, मेरा पार्लर अच्छा सेटलमेंट अच्छा होता चला गया। तो मैंने बच्चे अपने टैगोर स्कूल में पढ़ाए, तीनों बच्चों को पढ़ाया मैंने। तो मेरे बच्चों पढ़ते चले गए। मैंने थोड़ा लोन भी लिया, किसी से हेल्प भी ली, जिसका पैसा मुझे कंटिन्यू मंथ की मंथ देना पड़ा। तो बच्चे मैंने पाल के आज बच्चे मैंने इस लायक बना दिए कि बच्चे मेरे जीवन का सहारा बन जाए। मगर मेरी एक उससे मेहनत के अलावा मेरा भगवान से भी शुरू से वो रही। अच्छा, मैं एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ आपसे, जैसे कभी उन्होंने आपकी लाइफ में दोबारा आने का कोई कोशिश नहीं किया ना, बच्चों के लिए हेल्प वगैरह कुछ ऐसा कुछ नहीं किया? नहीं। वो मेरे ससुर की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई थी। तो मैंने अपने बच्चों को ये नहीं बताया कि तुम्हारे फादर ने मेरे साथ गलत किया। तो मैंने बच्चों को कभी ये नहीं कहा कि तुम अपने बाबा से नहीं बोलोगे या दादी से नहीं बोलोगी। मगर बाबा जी की जब तबीयत खराब हुई तो हमारे पास खबर आती है कि पापा जी की तबीयत खराब है, तो तुम्हारा क्या विचार है। मैंने कि मैं आगरा, जो भी होगी मेरी हेल्प मैं आगरा कर सकती हूँ, फिरोजाबाद नहीं कर सकती। ये सब नहीं बोलना है, जो चीज है वो हकीकत बता रही है ना, उसमें क्या। तो मैंने अपने ससुर को अपने घर रखा। फिर वो 1 महीने 14 दिन जीवित रहे। हाँ, फिर वो एक्सपायर हो गए। तो फिर उसके बाद वो हस्बैंड मेरे चले गए और सास भी चली गई थी। फिर हमने 14 साल ऐसे ही काटे। 14 साल काटने के बाद फिर सास की हालत ज्यादा बिगड़ी। तो ऐसे ही 2022 में मेरी सास की तबीयत ज्यादा बिगड़ी, तो सास को भी लेके वहीं आ गए।
तो उनका भी हमने टाइम से खर्चा वर्चा सब कुछ डॉक्टर सब आपने डॉक्टर दे किया, दिया। सब कुछ किया। तो मगर मेरे हस्बैंड से मेरा कोई ना तो लेन देन रहा ना ताल्लुक। जान टचमेंट ही नहीं रहा नहीं रहा, बिल्कुल। नहीं। ना कभी उन्होंने प्रयास किया है नहीं, इस नहीं, चीज के लिए नहीं। कि मेरे बच्चे हैं तो मैं कभी नहीं। मगर मेरे बच्चों ने मेहनत की, जोमेटो में भी काम करते थे मेरे बच्चे, लोहार गली में भी काम किया, मेरा बड़ा बेटा कॉल सेंटर में भी जॉब की, मगर मेरे बच्चे कंटिन्यूअस पढ़ते भी रहे और अपना सहारा बनते। आज आपके बच्चे आपके बारे में क्या राय रखते हैं? मेरे बच्चे मेरे लिए बहुत कुछ सोचते हैं, मगर हम लोग एक भगवान के ऊपर भरोसा करके चल रहे हैं कि आगे भी भविष्य में बच्चे कामयाब भी रहेंगे और मैं भी हिम्मत से बच्चों के साथ जुड़ी रहूंगी। और मैं यही चाहती हूँ, हर नारी चाहे तो अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ कर बहुत सकती कुछ कर सकते है, हैं। मगर एक शादी करने के बाद दूसरी शादी नहीं करनी चाहिए। सो जीवन में धोखा खाओ। बिल्कुल बिल्कुल। क्या होता है इसी बात पे आपने बोला कि दूसरी शादी नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल राइट सोच है आपकी, क्योंकि जब जो एक ना हो सका तो नहीं, दूसरा कहाँ से जीवन में सपोर्ट साथ करेगा? देना वाला एक ही होता एक ही है। होता ना है। मैंने तलाक लिया था, जी। ना मैंने उनसे कोई शिकायत की, ना मैंने कोई पुलिस थाना कुछ किया था। आराम से मैं रही, आराम से वो रही। बहुत अच्छे। तो ये नहीं होता कि हम हस्बैंड से बदला लें या कुछ करें, तो ये अपने बच्चों पे असर गलत पड़ता है। गलत पड़ता है। हाँ। बिल्कुल। आप चाहो तो डिपेंड रहो। ये नहीं है कि पढ़ाई हमारे लिए कंपलसरी है। मैं कहने के लिए इंटर पढ़ी हूँ, ज्यादा नहीं पढ़ी हूँ, जी जी मगर अपने आप को मेंटेनेंस करना है तो हम आगे के लिए दिमाग को लगाएंगे तो सब कुछ कर पाएंगे, बिल्कुल। और दिमाग नहीं लगाएंगे तो कुछ नहीं कर सकते। घर में नारी सब कुछ कर सकती है। ये नहीं कि हमें मार्केट ही की में ही जाके हमें जॉब करनी है या गलत चीजों से इस्तेमाल करके हमें गलत राय लेनी है। नहीं, भगवान की पूजा करोगे, भगवान से जुड़े रहोगे तो रास्ता अपने आप बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो आप पे 3 बच्चे हैं। हाँ, 3 बच्चे। आपके तीनों बच्चे क्या करते हैं? एक मेरा बड़ा बेटा है जो बीएससी कंप्यूटर साइंस से किया हुआ है, और उसने उसके अलावा नोएडा में इंजीनियर सॉफ्टवेयर की पढ़ाई भी की है, और उसके पढ़ाई के अलावा वो जॉब भी करता था, कॉल सेंटर में अपना खर्चा स्वयं उठाता था। आज भी वो गुड़गांव में जॉब कर रहा है कॉल सेंटर की, मगर आगे से मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे मुझसे दूर रहें। बिल्कुल। इसलिए मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे आगरा ही में रहें। और मेरा एक छोटा बेटा है सुशांत गुप्ता, तो वो भी घर पे ही ऑनलाइन वर्किंग करता है। और एक मेरी बेटी है जो मेरे साथ शॉप पे बैठती है। बहुत अच्छे। मैं शॉप चलाती हूँ, ब्यूटी पार्लर, लेडीज कॉर्नर की। महिलाओं के बारे में क्या आज वो देना चाहेंगे? मैं हर महिला के बारे में यही वो देना चाहती हूँ कि हर महिला को अपने ऊपर निर्भर होके कोई भी काम, बच्चे छोटे छोटे हैं तो घर में बच्चों का सहारा बने और काम भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें मार्केट में ही जाके कोई काम करना है या किसी की हेल्प लेनी है। थोड़े थोड़े बिजनेस से ही हमारा आगे का काम बढ़ता है। जैसे हमें सिलाई नहीं आती है तो हम पेपर्स ले लेते हैं, पेपर्स को काटते हैं, फिर उनको कच्चे धागे से सिलाई करके भी हम सीखना चाहते हैं। हमें ये नहीं जरूरी है कि हमें भारी पैसे नहीं है कि हमें कोई सिलाई सिखाए या हमें कोई पार्लर सिखाए या हमें कोई और चीज की राय दे। अचार बनाना है, पापड़ बनाना है, औरत ये चाहे तो हमें सब कुछ मोबाइल से जरिए के सीख सकती है। और इन चीजों से हमें क्या लाभ मिलता है, इससे आगे के लिए हमारे लिए पैसा भी आता है, और पैसा भी आता है, इससे हमारी जरूरत भी पूरी होती है और घर से निकलना भी नहीं पड़ता है। बिल्कुल सही। निकलने के अलावा अपने बच्चों को भी हम देखभाल ढंग से कर सकते हैं। हस्बैंड भी हो या ना हो, मैं ये नहीं कहती कि तुम अपने हस्बैंड से आगे बढ़ो या उनसे मतलब ये प्रैक्टिस करो कि मतलब मेरा हस्बैंड आगे कमाई मुझे दे रहा है तो मैं इसको दबा के रखूं, वो भी मैं राय किसी को नहीं दूंगी। अगर हस्बैंड साथ नहीं देता है या ड्रिंक करता है और जिसके हस्बैंड नहीं है, उनके लिए ये जरूरत है, बता रही हूँ कि उनके ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, अपने आप में सक्सेस बनना है। अगर हम चाहते हैं तो हम घर में भी कोई काम ऐसा कर सकते हैं जिससे हमारे बच्चों का पालन पोषण सही तरीके से हो जाए और अपनी भी जरूरतमंद पूरी हम कर सकते हैं। क्योंकि ये चीज है, हम लोगों को प्रधानमंत्री हुए, योगी जी हुए, इन्होंने सब सुविधाएं हमें दी गई। ऐसा नहीं है कि हमें पैसा नहीं मिला, पैसा भी चाहेंगे तो हमें छोटा लोन 10,000 का बैंक से, कोई भी बैंक से मिल सकता है, जिससे हम अपनी जरूरत पूरी कर सकते हैं। और हमें सिलाई सीखनी है, हमारे पास 200 रुपए नहीं है तो हमें पेपर ले लेने हैं, कोई पुराना कपड़ा लेने लाए, उसको हम काट के
पहली बार गलत होगा, दूसरी बार गलत होगा, तीसरी बार गलत, चौथी बार अपने आप समझ में आ जाएगा। अगर हमें पार्लर में दिमाग रखना है तो पार्लर के लिए हम एक ऊनी कपड़ा लें, एक कच्चा धागा लें, जो 2 रुपए की रील आती है। जरूरी नहीं है कि हम 30 रुपीज वाली रील लें, तो हम 2 रुपए के धागे से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर हम धागा चला लेंगे, हाथ में 2 अंटे लगा के, 3 अंटे लगा के, अगर हमारा धागा नहीं टिकता है तो हमें 7 अंटे लगा के उसको चलाना। तो आपको प्रैक्टिस पैरों से ही होती चली जाएगी और हम आगे बढ़ते जाएंगे। उसी में हमें सारी जरूरतें मिल जाएंगी पार्लर के लिए, कि मेहंदी भी काटनी है तो हमें किसी का हाथ की जरूरत नहीं है। एक थाली ले लो, कीप ले लो, और घर की मेहंदी की 5 रुपए की मेहंदी से ही घोल के बना सकते हैं, पॉलीथीन की। तो हमें हर चीजों की घर से ही जरूरत पूरी मिल जाती है। और कुछ नहीं करना चाहते हो, नहीं है तो हमें कुकिंग में है, तो कुकिंग की भी हम चीजें एडवर्टाइज दे सकते हैं। घर के बच्चों का पेट भी भर सकते हैं और कुकिंग भी दे सकते हैं। ये नहीं है कि हमें पतियों के ही सारे जिंदगी काटनी। अगर हमारा पति नहीं चाहता है कि हम ये चीजें बाहर निकल के करें या हम किसी से बातें करें, नहीं, तो कि उसको, लेडीज को मैं ये भी नहीं कहना चाहती कि अपने पति से भी आगे बढ़ के चलो। अगर पति नहीं है तो अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए घर में ऐसा काम करें जिससे तुम्हारी नामवरी हो और हमें आगे के लिए अच्छा बनना है। और जब दुखी है लेडीज हैं, उनको कैसे सहारा लेना चाहिए कि हमें सब कुछ छोड़ देना चाहिए। ना हमें उनसे बदला लेना है, ना उनके ऊपर डिपेंड रहना है, ना उनसे हमें कुछ मांगना है। औरत चाहेगी तो वो बहुत कुछ कर सकती है। जैसे कि अगर हस्बैंड ने हमें छोड़ दिया है तो उनको परेशान नहीं करना चाहिए, है ना, फिर अपने आप को सक्षम बनना चाहिए। क्योंकि हम उससे बदला लेने के में अपना माइंड को घुमा देंगे और उसके एक दूसरे के बदला में हमारी जिंदगी ऐसे ही निकल जाएगी। जो भी टाइम अगर हमें नहीं लेना है बदला, और नहीं तो इसमें तुम्हें समाज भी इज्जत देगा, बाहर वाले भी इज्जत देंगे, मायके वाले भी आपको इज्जत देंगे। किसी वक्त में आदमी सुधर गया तो आपको ससुराल वाले भी इज्जत देंगे। मैं ये नहीं चाहती कि आप उसका बदला लड़ाई से लें, लड़ाई नहीं करनी चाहिए। अच्छा, अब मैं ये जानना चाहता हूँ, आप भगवान में कितना भरोसा रखते हो? मैं भगवान में इतना भरोसा रखती हूँ कि मैं ये नहीं कहती कि एक मेरा चमत्कार नहीं है, मैं स्वयं की बीती हुई कहानी आपको बता रही। मेरे पास एक कस्टमर आता था, दिव्या सिंह। पहले वो एक लड्डू गोपाल को रखती थी, जो मेरे घर के थोड़ा 1 किलोमीटर के अंदर रहती है। तो वो पहले एक लड्डू गोपाल रखती थी, तो उन्हें ये नहीं था कि मैं लड्डू गोपाल की कैसे सेवा करनी चाहिए, मगर वो लड्डू गोपाल को इस तरीके से घुमाती थी कि वो बारिश की जरूरत है, उन्हें घूमने की जरूरत है, वो ले जाती थी। फिर वो उन्हें लीला चमत्कार भगवान जी उन्हें दिखाते थे, वो हमें बताती थी। तो मुझे उनसे इतना ज्ञान प्राप्त हुआ कि मैं भी ये सेवा दूं। जैसे कि एक बच्चे को माँ रखती है, कहीं लेके जाना है, तो ऐसे ही करके वो लड्डू गोपाल जी को कहीं पे भी जाना आना है। हाँ, वो दिव्या सिंह, एक सोना दीदी, उनके साथ एक लड़की रहती थी जो उनके साथ काफी बच्ची की सी उम्र की आई है, और वो उन्हीं के साथ आज भी। हाँ, मैं 12 साल से उन्हें बराबर देख रही हूँ, मगर आज उनके पास बांके बिहारी जी भी है और 22 लाला और भी हैं, और मैं उनसे जुड़ी हुई हूँ। क्योंकि मैं उनके यहाँ जाती हूँ तो मुझे एक आस्था मिलती है वहां से, और उन्हीं की कृपा से आज मेरे घर भी भगवान का पूरा परिवार है। मगर मेरे में ये नहीं कहती मेरे यहाँ काफी बड़े बड़े भगवान जी हैं, नहीं, मेरे यहाँ छोटे छोटे भगवान जी हैं। और मैं जब उनका सेवा और भोग देती हूँ, निलाती धुलाती हूँ, तो मैं बाथरूम में नहाने जाती हूँ, तो मैं अपना बाथरूम का नल खोल के आऊंगी तो भगवान जी, इतनी मुझे एक लड्डू मेरा गोपाल है ना, जो मेरा कृष्णा, तो वो अपने आप ऑटोमेटिक नल बंद कर देता है। वो ऐसे ऐसे चमत्कार दिखाता है कि वो स्वयं आके मुझे ऐसी दिखा रहा है कि मैं यहीं बैठा हूं मैया, और तू मुझे कहाँ ढूंढ रही है। मैं किचन में दूध उबालने जाती हूँ, वो दूध की गैस बंद कर जाता है, और वो मुझे ऐसे दिखाता है कि मैं यहीं पर हूँ, मगर मेरा कोई नुकसान नहीं देने देता है। मगर मैं जो चीज सोचती हूँ कि मुझे किसी के पास आज मेरा नुकसान हो गया है या मुझे किसी की गलत राय की जरूरत है, तो मुझे वो अच्छी राय दिखाता है। मेरे घर कोई हादसा होने के लिए वो होता है तो मुझे संकेत
मिल जाता है कि आज तेरे यहाँ ये चीजें तो जैसे होने कि वाली। लड्डू गोपाल जी हैं, तो जैसे अगर कोई समझ लो कोई प्रॉब्लम आने वाली है, जैसे अभी आपने बताया, तो वो आपको सपने के थ्रू देते हैं या नहीं, कैसे सपने आपको के संकेत पता पड़ते संकेत हैं? होने का ये माध्यम है उनका। जैसे मुझे आज मेरा बेटा बाहर जाना है, जी बाइक के आगे, बाइक लेके घर से जाएगा और इसके साथ कोई घटना होनी है तो वो रोक देते थे। इससे मेरा माइंड घुमा देते हैं, मैं बेटे पे गुस्सा होके उसे रोक देती हूँ। आप लेते हो? हाँ, जी मगर मेरी सहायता वो हर जगह करती है। और उनकी जो बांसुरी मुझे लड्डू गोपाल के लिए उन्होंने दी थी, तो उन्हें बजाना था, तो वो गिर पड़ी और वो इतनी देर बजी कि 3 बजे से 4 बजे तक मेरे वो बांसुरी का चमत्कार खुद स्वयं बजती रही। जब मेरा छोटा बेटा सो के उठा, मम्मा बोला कि ये क्या है, कि बांसुरी अपने आप बज रही है। कान्हा जी पता नहीं, मैंने कि देखो झूठ बोल रहा है, नहीं तो देखा तो बांसुरी खुद स्वयं बज रही है घर में। तो ऐसे ऐसे चमत्कार दिखाए हैं, मुझे कहीं से हाथ पसारने की जरूरत नहीं पड़ी। आज मैं 20 साल से एक ही मकान रेंट में रहती हूँ और वही शॉप चलाती हूँ। मेरी छोटी सी दुकान है, मगर मेरा बच्चों का सहारा घट्टू श्याम और बाके बिहारी उन्हीं की कृपा से चल रहा है। और मैं नहीं चाहती कोई भी लेडीज कि गलत रास्ते से लेके बुराइयों में घुसे। मैं तो हर कोई यही चाहती हूँ, कभी भी टूट जाओ, कभी किसी का सहारा मत बनो, भगवान के आगे 2 मिनट बैठ जाओ मौन रख के और उनको ध्यान धरो, तो तुम्हारे सारे काम हल हो जाए। बिल्कुल। मेरी हर जरूरत मेरा कान्हा ही करता है। आज जो कुछ भी है मुझे उन्हीं की कृपा से। अच्छा, उनको जैसे आप भोग में क्या देते हो आप उनको? मैं सुबह, मैं ये नहीं कहती कि मैं उनके लिए अच्छा अच्छा पदार्थ बनाती हूँ। जो मेरे घर रूखा सूखा जो सब्जी रोटी बनती है बगैर प्याज लहसुन, बिल्कुल वो ही भोग में निकाल उनको देते हो? हाँ, बहुत अच्छा। मैं उनको ये नहीं कि मैं बाजार से कुछ अच्छा लाके खिला रही हूँ, नहीं। जो अब मेरे यहाँ जन्माष्टमी दीपावली होती है तभी मैं उनका अच्छा भोग निकालती। देखिए, भगवान ये नहीं कहते कि आप मेरे लिए 56 भोग लगाओ। नहीं, भगवान तो ये कहते हैं कि आपका भाव क्या है। भाव से ही वो जुड़े हैं। बस इनको सुलाना, एक दिखावा नहीं करना है मुझे। तो जो भी आपके यहाँ सुबह शाम का जो खाना बनता है, आप वो ही उनको निकालती, अर्पण करते हो? बस। अच्छा, मेरे को हर लेडीज से यही है कि मतलब किसी की होड़ नहीं करनी चाहिए। क्यों किसी की होड़ करोगे तो उसमें भगवान आपको आस्था नहीं देंगे। वो फिर भक्ति नहीं हुई ना, नहीं, वो एक कंपटीशन हो गया। हाँ। है ना, वो मेरे नहीं यहाँ तो करना। ऐसा ऐसा चमत्कार होता है कि मैं घर से बाहर 2 घंटे के लिए चली जाती हूँ और नहीं ध्यान रहता है, मैं सब्जी जलती गैस पे छोड़ गई हूँ, मगर मेरी ना तो कढ़ाई जली है ना सब्जी जली। मेरे साथ ऐसा हुआ है। और मैं कहती हूँ अगर भगवान के अंदर भाव रखोगे तो भगवान स्वयं तुम्हें उठाते हैं। 4 बजे अपने आप आंखें खोल देती हैं कि अब तेरा जगने का टाइम हो गया। और इसका कोई टाइम भी निश्चित नहीं है कि हम 1 बजे सो रहे हैं या 2 बजे सो रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनका रेगुलर टाइम जगाने का है, वो अपने आप जगा देती है।